नमस्कार। आज दिनांक 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय वीरेंद्र जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम। आदरणीय वीरेंद्र जी, आपका स्वागत। जय सिया राम। सभी साधकों को फिर एक बार जय श्री राम के साथ क्लास का आरंभ करने जा रहे हैं भाई मल्होत्रा जी के साथ। तो भाई मल्होत्रा जी सब कुछ कह दिया गुप्ता जी ने हमारे, तो कुछ शब्द नहीं बचे कहने के लिए, तो आरंभ कराएं आज की कक्षा। जय श्री राम। नमस्कार सभी छात्रों को, इस बार पुनः तो शुरू करते हैं आज की कक्षा सूक्ष्म अभ्यास के द्वारा। सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों टांगों सामने फैला लें, एड़ी पंजे मिला लें और दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लें। पर कमर को सीधे रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। चेहरे पे एक सौम्य मुस्कुराहट ले आए और शुरू करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। पहले उंगली को आगे लेके जाएं, शक्ति पूर्वक आगे लेके जाएं, दबाए, कुछ देर रोकें और फिर पीछे खोल दें उंगलियों को। तो पांवों की उंगलियों से शुरू कर रहे हैं सूक्ष्म अभ्यास। पांवों की उंगलियों को आगे लेके जाना है, शक्तिपूर्वक दबाना है, कुछ देर रुकना है और फिर अपने उंगलियों को अपनी तरफ ले आएंगे, पीछे की तरफ। इसी क्रिया को दोहराएंगे। आ जाए मध्य में, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों मिले पैर आगे लेके जाएं, सांस खाली करते हुए पंजों को आसन से लगाने का प्रयास। बंद आंखों में प्रभाव को देखें। सांस भरते हुए दोनों पंजे मिले हुए पंजे अपनी तरफ। यहां भी अच्छे से दबाव बनाएं। सांस खाली करते हुए पंजे आगे आसन की तरफ। इसी क्रिया को दोहरा जाएं और बंद आंखों में प्रभाव को भी महसूस करते रहें। सूक्ष्म अभ्यासों के द्वारा हम अपने शरीर में रक्त का प्रवाह संचार करते हुए पंजे आगे और पंजे पीछे, मध्य में आ जाएं अपने अपनी क्रिया पूरी करके। अब एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे करें। दायां पंजा आगे तो बायां पंजा पीछे और अब प्रभाव को महसूस करें। पहले दोनों पंजों से किया था तब कहाँ प्रभाव पड़ रहा था, और अब एक पंजे से कर रहे हैं तो अब कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। दायां पंजा आगे, बायां पंजा पीछे, इसी तरह से पांव बदल बदल के करते रहें और धीरे धीरे क्रिया करें, बहुत जल्दबाजी नहीं। एक एक पंजे से करना है, एक पंजा आगे फिर एक पंजा पीछे। आ जाए मध्य में, दाईं टांग को उठाएंगे और दाईं टांग के घुटने के नीचे पकड़ बनाएंगे। घुटने को सीधा रखेंगे, टांग को ऊपर से ऊपर उठाने का प्रयास। पंजे को आगे पीछे करेंगे और बाएं पांव पंजा जो नीचे है वो भी खिंचा रहेगा, उसको भी आगे खींच के रखें। जो टांग ऊपर है तो घुटना भी सीधा रहेगा। अब यही साइकिलिंग प्रारंभ करेंगे।
ऊपर लेकर टांग सीधी कर दें और जब नीचे आए तो पंजा आसन से लगे। 5 बार इसकी क्रिया करेंगे बहुत धीरे धीरे। बाएं पांव पंजा खींच के रखेंगे। 5 बार होने के बाद विपरीत दिशा से भी इस क्रिया को करेंगे। 5 बार विपरीत दिशा से करेंगे। पांच बार हो जाए तो टांग टांग के साथ ये क्रिया विपरीत टांग से करेंगे। पहले दाई टांग से किया था, अब बाई टांग को उठाएंगे, घुटने नीचे पकड़ बनाएंगे, टांग को सीधा करने का प्रयास करेंगे। दाएं पांव में पंजा खींच के रखेंगे और बाएं पांव में पंजे को भी आगे और पीछे करेंगे। धीरे धीरे पहले बाएं पांव से पंजा संचालित कर लें। अब साइकिलिंग प्रारंभ कर दें। पांच बार करेंगे साइकिलिंग एक तरफ से और 5 बार होने के बाद विपरीत तरफ से भी करेंगे। आ जाए वापिस, दोनों पंजों को मिला लें। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें और लेंगे बटरफ्लाई आसन का अभ्यास। दोनों घुटनों के ऊपर से दोनों प्रारंभ करें। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, कमर सीधी रखेंगे। हम दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें और घुटनों को मिलाएं। घुटनों को नीचे आसन पे लगाने का प्रयास। फिर पुनः मिलाएंगे घुटनों को, 3 बार इस क्रिया को करेंगे। एक बार और कर लेंगे और फिर वापस आएंगे। आ जाए मध्य में और पद्मासन लगा लें। ग्रीवाकरण की क्रिया करेंगे। जो पद्मासन ज्यादा देर नहीं लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन लगा लें या दोनों आलती पालती मार के बैठ जाएं। कुछ क्रियाएं ग्रीवाचरण की। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से ऊपर लेके जाएं। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आएंगे। जिनको सर्वाइकल ज्यादा समस्या है वो बिल्कुल नीचे ना लेके आए और मध्य में आके रुक जाएं। जिनको सर्वाइकल समस्या नहीं है वो अपनी छाती पे लगाएंगे गर्दन को। सांस भरें, पुनः गर्दन को ऊपर लेके जाएं। कुछ देर रुकें और धीरे धीरे नीचे। गर्दन की क्रियाएं बहुत धीरे धीरे करें। गर्दन की नसें बहुत कोमल होती हैं तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी इसमें, धीरे धीरे। तीन बार कर लें।
और 3 बार करने के बाद मध्य में आ जाए, गर्दन को मध्य में ले आए। पुनः सांस भरें और सांस खाली करते हुए गर्दन को दाईं तरफ लेके जाएं। कान को दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास, कंधा नहीं उठाना इस प्रयास में। मध्य में आए सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए कान को बाईं तरफ, बाएं कान को बाएं कंधे से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए मध्य में इसी क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। और गर्दन पे आने वाली कट कट की जो आवाजें हल्की हल्की हैं उसको भी सुनने का प्रयास करें। रक्त संचालन करते हैं हम अपने गर्दन में, अपने मस्तिष्क में और अपने पूरे चेहरे पे। 3 बार करने में मध्य में आ जाएं। पुनः सांस भरें, सांस भर खाली करते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं, पीछे देखने का प्रयास, दाईं तरफ पीछे। सांस भरते हुए मध्य में, सांस खाली करते हुए बाईं तरफ पीछे देखने का प्रयास। इसी क्रिया को दोहराएंगे 3 बार। मध्य में आ जाएं और अब पूरी गर्दन को पहले नीचे लेके जाएं, दाईं तरफ, ऊपर, बाईं तरफ और मध्य में नीचे, मतलब 3 बार करेंगे और बहुत धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं। 3 बार हो जाए तो विपरीत दिशा से करें। पहले गर्दन दाईं तरफ लेके तो बाईं तरफ से शुरू करें। अपनी अपनी क्रिया पूरी करें। मध्य में आए तो उधर शांत बैठें, प्रभाव को देखें। संचालन भी कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने लेके आए, दोनों हाथों में उंगलियां खोलेंगे, अंगूठे अंदर दबाते हुए मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी को खोलेंगे, फिर पूरी उंगलियां खुल जाए, फिर मुट्ठी बनाए पुनः और खोल दें झटके से। 3 बार इसकी जगह दबाएं करेंगे। अब दोनों हाथों को सामने लेके आए और दोनों हाथ नीचे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। इसी क्रिया को दोहराएंगे। अपने हाथों दोनों घुटनों पर रख लें, कंधों में दर्द हो जाता है, कंधों को कुछ क्षण का आराम दें, सांसें भी सामान्य कर लें। पुनः दोनों हाथों को कंधे की सीध में उठाएंगे और हथेली को एक दूसरे के सामने लेके आएंगे। अब हथेली को बाहर की तरफ खोलेंगे सांस भरते हुए, सांस खाली करते हैं अंदर की तरफ। इसी क्रिया को दोहराएं। और कंधे पड़ने वाले प्रभाव को भी महसूस करेंगे।
कंधों में अगर खून का दबाव रुक जाता है, जम जाता है खून, तो सुचारू रूप से दौड़ने लगता है। दोनों हाथों को पूरे नीचे ले आए। अब दोनों हाथों सामने ले आए, हथेली रुख आसमान की तरफ, मुट्ठी बनाए, सांस भरें और मुट्ठी को कंधे पे लगाएं। 5 बार इस क्रिया को करेंगे। सामने ले जाएं मुट्ठी, दोनों हाथ खुल जाएंगे, कंधे पे है तो मुट्ठी बन जाएगी। 5 बार करने में रुक जाएं। अब दोनों हाथों को कंधों पे रख लेंगे, मुट्ठी बना के, और अब दाएं बाएं खोलेंगे सांस भरते हुए। पांच बार करके फिर वापस आ जाए, दोनों हाथ कंधे पे, सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। 5 बार इसी क्रिया को दोहराएंगे। 5 बार हो जाए तो मध्य में आए, और दोनों कंधों को, दोनों हाथ कंधों पे हैं, दोनों कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते ऊपर लेके जाएं, और पूरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से घुमाते हुए मध्य में, सांस भरते ऊपर। 3 बार कर लें, और 3 बार विपरीत दिशा से भी करेंगे। वापिस आ जाएं मध्य में, कुछ देर शांत बैठे, प्रभाव को महसूस करें। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे, सांस को अधिकतम खाली करेंगे, नाभि को रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास, नाभि को ढीला छोड़ें, और सांस को पुनः पूरा भर लें पेट में, फेफड़ों में, और अंत में कंठ तक। गहरे लंबे सांसों की क्रिया को करेंगे। गहरी लंबी सांसें हमारे जीवन का आधार। मूल बंद लगा के रखें, और गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करते रहें। पर गहरी लंबी सांसों का अभ्यास आजकल ओपन में ना करें, क्योंकि बाहर अभी प्रदूषित हवा है काफी। मध्य में आए, अपनी अपनी क्रिया पूरी करें, और मध्य में आए, प्रभाव को महसूस करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, लेंगे 3 बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, गहरी लंबी सांस भरें। पुनः गहरी लंबी सांस भरें। पुनः एक बार गहरी लंबी सांस भरें।
गायत्री मंत्र सब मिलकर एक साथ। ओम भूर्भुवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदा प्रवाहित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रवाहित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ उठाएं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है भैया। अच्छा, बीच में लगा बंद हो गई थी आवाज आनी। दोनों हाथ उठाएंगे और उन्हें प्रभु को धन्यवाद करेंगे, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे। दोनों टांगे खोल देंगे सामने की तरफ और घुटना चालन कर लें। दोनों हाथ घुटने में रख लें, घुटनों को ऊपर नीचे, और दाएं बाएं भी कर लें। दोनों पंजों को, रक्त बाधित हो जाता है। दोनों टांगों को मोड़ें और कांग आसन में आएंगे। अभी साधक कांग आसन आके घुटनों को पकड़ लें, घुटनों को दबाएं पेट पे, कुछ देर बैठेंगे। अब दोनों हाथों को सामने ले आए और अपने आसन में बिना सहारे के खड़े होने का प्रयास करेंगे। सभी साधक खड़े हो जाएं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें खड़े होके। एक बार ताड़ासन का अभ्यास लेंगे और फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। कल भी किया था पर आज भी करेंगे। तो ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों के सामने से ग्रिप बनाएंगे। दोनों हाथों के सामने से ग्रिप बनाएं, सामने लेके आए और दोनों हाथों सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं। दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाके दोनों भुजाएं कान से मिल जाएं। शरीर को पहले ऊपर खींचे, धड़ को ऊपर खींचे पहले भरी सांस में, और फिर धीरे धीरे अपने पंजों का स्पर्श भी हटाएं। ध्यान किसी सामने किसी बिंदु पे टिका दें जिससे कि अच्छा बैलेंस बना रहे। धीरे धीरे नीचे पंजे नीचे लेके आएंगे। हाथों को सर पे लाके रख लें। सांसों को सामान्य करें। पुनः सांस भरें। दोनों हथेली को ऊपर खींचें, दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं और अब दाहिनी तरफ झुकेंगे। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। कुछ देर रुकेंगे। भुजाएं कानों से लगी रहें। मध्य में दोनों भुजाओं पुनः ऊपर खींचें और अब खिंची हुई भुजाएं बाईं तरफ लेके जाएं।
कुछ देर यहाँ भी रुकेंगे। धीरे धीरे मेरी वापसी। दोनों भुजाओं को ऊपर खींचें, हथेलियों को ऊपर खींचें, हथेलियों का पकड़ छोड़ें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। सांसों को सामान्य करें और सूर्य नमस्कार के लिए अपनी स्थिति का चयन करें। आसन के अग्रभाग में आ जाएं। दो तिहाई आसन पीछे छोड़ दें, एक तिहाई आसन आगे। एड़ी मिले, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ। दाएं बाएं से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। ऊपर ले जाके नमस्कार मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों को पहले ऊपर खींचें और फिर वक्षस्थल के मध्य में लेके आएंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। सूर्य देव का ध्यान करेंगे और सूर्य देव का आह्वान इस मंत्र के द्वारा। ओम मित्राय नमः। आप भी बोले ओम मित्राय नमः। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अलग करें और दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे। हस्तदान आसन की स्थिति। दोनों भुजाएं ऊपर, दोनों भुजाएं कानों से लग गई और उंगलियां अंगूठे मिले हुए। पंचतत्व ऊपर खींचे पहले और फिर कमर गर्दन को पीछे करेंगे। प्रभावित। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते चले जाएं। दोनों हाथों को दोनों पांवों के पंजों के दाएं बाएं लगाने का प्रयास। पर इस प्रयास में घुटने ना मोड़ें। घुटने सीधे रखेंगे। हस्तपाद आसन। अब जिनके हाथ लग गए जमीन पे, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और घुटनों को और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जिनके हाथ नहीं लग पाए हैं, थोड़ा सा घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को नीचे लगाएंगे, पंजों के दाएं बाएं। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए दाएं टांग को पीछे लेके जाएंगे। अश्व संचालन आसन। दोनों हाथों के मध्य में बायां घुटना है। कमर गर्दन ऊपर से ऊपर है, कमर नीचे से नीचे है और गर्दन ऊपर से ऊपर, छाती भी सामने की तरफ। गर्दन ऊपर रहने का प्रयास, सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभावित होता हुआ। अश्व संचालन। कुछ देर रुकेंगे इसी आसन में। सांस खाली करते हुए जो टांग आगे है उस टांग को पीछे लेके जाएंगे। दोनों टांगे मिलाएंगे और दोनों एड़ियां भी जमीन पे रखने का प्रयास। घुटने सीधे रहेंगे। इस प्रयास में दोनों हथेली पर दबाव बनाएं और सर को नीचे लेके जाएं। मध्य भाग ऊपर उठ जाता है, एक पर्वतमा स्थिति बन जाती है। सभी की बहुत सुंदर स्थिति, वीरेंद्र जी की, हर्ष जी की दिख रहे हैं सामने। सुलोचना जी की बहुत सुंदर स्थिति है, नीता जी बहुत बढ़िया सबका, संतोष जी, नीतू जी, महेंद्र लाल जी बहुत बढ़िया। अब एक सीधी सरल रेखा में आएंगे। सीधी सरल रेखा में आके रुकें। धीरे धीरे अब पहले घुटने रखेंगे। पहले घुटनों रखें और फिर धीरे धीरे अन्य धड़ को भी नीचे लेके आएंगे। अष्टांग नमस्कार की मुद्रा। मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा। अष्टांग नमस्कार। अपने प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने आप को उनको धन्यवाद करते हुए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए
मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे, कोहनियां भी सीधी कर दें और शरीर को आगे खींचते हुए भुजंगासन स्थिति में आ जाएंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी, गर्दन पीछे से पीछे, सर्वाइकल क्षेत्र को भी प्रभावित होने दें, कमर पे सुंदर प्रभाव को महसूस करें। भुजंगासन की स्थिति बहुत ही उत्तम स्थिति है। पीठ दर्द वाले, उनको पीठ दर्द की परेशानी रहती है, उनके लिए आप पंजों पर दबाव बनाएं, हथेली में दबाव बनाएं और पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं, सांस खाली करते हुए। पुनः एक बार पर्वतासन की स्थिति, दोनों पाँव की एड़ियां, पूरे पाँव के पंजे अच्छी तरह से आसन में लगे हुए, पृष्ठ भाग ऊपर उठा हुआ, घुटने सीधे। प्रभाव को महसूस करें। जब हमारी एड़ियां, पूरे पंजे पाँव आसन पे लगे होते हैं तो प्रभाव बहुत अलग होता है, उस प्रभाव को भी महसूस करें। सांस भरे, सांस भरते हुए दाई टांग को दोनों हथेलियों के मध्य में लेके आएंगे, अश्व संचालन की मुद्रा में। छाती और गर्दन पीछे से पीछे कर लें, पीठ नीचे से नीचे, और बायां घुटना आसन से थोड़ा उठा हुआ, अश्व संचालन की मुद्रा। कुछ देर रुकेंगे। आप जो टांग पीछे है उसको भी आगे ले आए। हस्तपादासन की स्थिति, दोनों हाथों की हथेलियां दोनों पांव पंजों के इर्द गिर्द आसन पे लग जाए तो बहुत सुंदर। घुटने मोड़ के, घुटने ना मोड़े, घुटने नहीं मोड़ने हैं। जिनके हाथ लगे हैं पुनः प्रयास करें कि माथा भी घुटने पे जाके लगे। बहुत बढ़िया सभी का। और सांस भरते हुए दोनों भुजाओं कानों से अलग ना होने दें और हस्तोत्तान की स्थिति बनाएंगे। दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं, कानों से सटाएं, उंगलियां अंगूठे मिला के रखेंगे, कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। हस्तोत्तान आसन। अब धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में आएंगे। नमस्कार मुद्रा बनाएं पहले, और सूर्य देव को धन्यवाद करेंगे इस मंत्र के द्वारा। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे और दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस लेके आएंगे। दिशा परिवर्तित करेंगे, आसन पर लेटेंगे, कैमरे की तरफ रुक करके लघु शवासन में विश्राम। लघु शवासन सभी साधक विश्राम करेंगे और आगे वीरेंद्र जी के निर्देशानुसार चलिए दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। विश्राम ले रहे हैं, दोनों पड़ाव के बीच में एक हल्का सा विश्राम।